हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए धमाकेदार क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का जो क्लास है वो मैथ्स का पहला क्लास सेट वन बहुत दिनों के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। और 25 क्वेश्चन ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में 2023 में जो एग्जाम हुआ है उसी का एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। और 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है 7,000 पर 8% वार्षिक वर्ष दर से 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज और 5,000 पर 5% वार्षिक दर से 14 वर्षों के लिए अर्जित साधारण ब्याज बराबर है। दोनों का ब्याज क्या है, आपस में बराबर है। तो आर का मान यानी कि रेट आपको निकालना है। रेट कितना हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको साधारण ब्याज इक्वल टू पता रहना चाहिए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। साधारण ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन गुना समय गुना रेट बटे में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो चेंज कर देते हैं। एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी बटा 100, ठीक है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुक जाइएगा। कल का इंट्रोडक्शन वीडियो गया था, आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया उस पर। पी आर टी बटा 100, पी आर टी बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी। पी क्या हो गया, मूलधन, और उसके बाद आर रेट एंड टी टाइम बटा 100, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, दोनों का बराबर है, ठीक है। तो निकालते हैं। 7,000 रुपये है, आर प्रतिशत वार्षिक दर है बटे 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए लगाया गया है धन है, और बटे में 100। और यहाँ पे 5,000 रुपये है और 5% का रेट है और 14 वर्ष के लिए आप धन लगाया है। तो दोनों का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, बराबर होगा। दोनों का साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। दोनों का साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे दोनों का साधारण ब्याज ही तो निकल रहा है। ये 7,000 गुना आर गुना 2/100, तो ये साधारण ब्याज ही निकला, क्योंकि मूलधन गुना रेट गुना टाइम बटा 100। तो दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, तो दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो दोनों को बराबर करेंगे। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर लीजिए इसका। सिंपल सा सॉल्यूशन है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल, तीन तीन जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ठीक है। 7 गुना 2 14, 14 से 14 कैंसिल। अब देखिए आपका जो है लेफ्ट साइड आर बचा और राइट साइड 5 इधर बचा और 5 ये बचा। 5 गुना 5 25। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया हमारे पास, 25। तो रेट कितना हमारे पास आ गया, 25% रेट आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर यही हो जाएगा, 25%, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है प्योर का प्योर जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है 2023 में, ओरिजिनल क्वेश्चन है। जैसा कि आप यहाँ पे आंसर शीट में देख रहे हैं, वही जो आंसर शीट आया है ऑनलाइन का, वही कट पेस्ट करके हमने यहाँ पे पीपीटी को तैयार किया, जिससे आपको कोई शक नहीं हो कि क्वेश्चन ओरिजिनल नहीं पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर कहता है दो संख्याओं का योग इतना और इतना निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। तो किस संख्या से विभाज्य है, इस दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जोड़िए, 3 1 4, 7 और 7 14 का 4 हाथ में 1। उसके बाद 8 और 3 11, 1 12 का 2। उसके बाद हाथ में 1, 4 1 5 और 2 1 3। 35,244 हमारा उसका दोनों का दोनों संख्याओं का जोड़ आया, ठीक है। अब यह संख्या किससे विभाज्य है, तो आपके पास ऑप्शन दिया है 7 से, 8 से, 6 से, 13 से। तो 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट का जो 3 संख्या है ना, वो तीनों को यदि 8 से भाग लग रहा है तो संख्या 8 से भाग लगेगा। तो 8 से लगाइए, 8 या 24, लेकिन 4 तो नहीं कट रहा है, तो ये पूरा संख्या 8 से तो विभाजित नहीं है। उसी तरह 7 और 13 से भी चेक करना पड़ेगा। उसी तरह 6 से भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह क्या करना पड़ेगा, 6 से भी चेक करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से चेक करते हैं। तो 6 से चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या 2 और 3 दोनों से यदि विभाज्य हो जाएगा तो संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, यदि ये पूरा संख्या 2 और 3 से कट रहा है तो 6 से भी कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे संख्या 2 से कट रहा है, कहिएगा 2 का विभाज्यता का नियम हम जानते ही नहीं है सर। तो 2 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि यदि संख्या का लास्ट, पूरा नंबर का लास्ट संख्या यदि 2 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगा। तो ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य तो है, अब क्या 3 से, तो 3 से क्या करता है, सभी संख्याओं का योग यदि 3 से पूरा पूरी कट रहा है तो संख्या 3 से कटेगा तो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो 4 4 8 2 10 5 15 3 18, यानी कि उसका पूरा सम जो है वो 3 से कट रहा है। तो संख्या 2 से भी कट गया, 2 से भी कट गया और 3 से भी कट गया, यानी कि पूरा पूरी ये 6 से कट जाएगा। तो आंसर हमारा 6%, 6 तो दिया ही है। ठीक है, अब कहिएगा 7 और 13 का बताने के लिए, तो 7 और 13 से डायरेक्ट चेक करना पड़ेगा आपको, तो डायरेक्ट चेक कर लीजिएगा क्योंकि सबका रूल। हेलो, चलो 3 नंबर क्वेश्चन आपके बीच आ गया है। तो 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम भी रहता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपके बीच है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3600 मीटर लंबे ट्रैक को अनुदिश एक वृत्ताकार दौड़ में एक्स वाई क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति आवर, 45 किलोमीटर प्रति आवर की गति से दौड़ता है। मान लीजिए कि वे एक ही समय और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो फिर वे शुरुआती बिंदु में कब मिलेंगे। इसको सॉल्यूशन कीजिए, 1 सेकंड हम आपको आंसर इसका देते हैं। ठीक है, तब तक आप सॉल्यूशन कीजिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिएगा पूरा ट्रैक कितने का है, 3600 मीटर का है, 3600 मीटर का है। पूरा ट्रैक कितना का है, 3600 मीटर का है। उसको एक्स और वाई 27 किलोमीटर प्रति घंटे और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है और एक ही दिशा में दौड़ता है। ये की पॉइंट है, एक ही दिशा में चलना शुरू करता है, तो फिर वे शुरुआती बिंदु पर कब मिलेगा, यही की पॉइंट को पकड़ के बनाना है। ठीक है, तो देखिए जब समान दिशा में दौड़ेगा तो क्या होगा, चाल आपस में घटा लेंगे तो 27 और 45 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 27 और 45, एक तो 27 किलोमीटर आवर है, एक 45 किलोमीटर आवर, इसका डिफरेंस कितना होगा, घटा लेंगे आपस में। तो इसका जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 23 किलोमीटर प्रति आवर। नहीं 23 नहीं होगा, 8 18 किलोमीटर प्रति आवर। 10 5 15 में 7 गया 8 और 3 में से 2 गया 1, 18 किलोमीटर प्रति आवर। सही है। तो यहाँ पे जो है 3600 मीटर है, 3600 मीटर है, दौड़ता है और कितने से, 18 किलोमीटर प्रति आवर से। तो शुरुआती बिंदु पर कितने बजे पहुंचेगा, तो 18 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज कीजिए तो 18 गुना 1000, या 18 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 नीचे 18 ऊपर, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, 18 गुना 36, 200, अब 5 से कटेगा 40 बार में, 40 गुना 18, 18 चौके 72, 720 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 720 सेकंड। 720 सेकंड जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 720 सेकंड जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता 3 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया भाई, हाँ 3 नंबर तो यही था। 4 नंबर क्वेश्चन ये है आपके भी, 4 नंबर क्वेश्चन ये है और 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। एक विद्यालय में 32 विद्यार्थी के मध्य भार 50 kg है,
मध्य भार कहने का यानी औसत भार जो है 50 केजी है। यदि शिक्षक के भार को भी शामिल कर लिया जाए तो माध्य जो है वो 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार ज्ञात कीजिए। शिक्षक का भार ज्ञात करना है कि कितना वजन का आपका शिक्षक है, उसका भार ज्ञात करना है। तो तौलिए वजन, वजन तौलिए जल्दी से। तो देखिए क्या कहता है, एक विद्यालय में 32 विद्यार्थी का औसत वजन क्या है, 50 केजी। एकदम आसान तरीका से 50 केजी तो सबका है, 3200 का 50-50 है। 50-50 किसका है, 3200 व्यक्ति का है। 50-50 एक्स्ट्रा शामिल हो जाता है शिक्षक, तो शिक्षक एक्स्ट्रा शामिल हो गया। तब शामिल होने के बाद सबका 32 पहले था, अब एक्स्ट्रा शिक्षक शामिल हुआ तो कितना हुआ, 33 मेंबर हुआ। और सबका 500-500 ग्राम वजन बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 500-500 ग्राम। यानी कि टोटल वजन कितना बढ़ा, 33। अब 500 ग्राम को यदि केजी में चेंज कर लें तो हाफ केजी। तो 33 व्यक्ति का आधा आधा किलो वजन बढ़ा तो कितना बढ़ा, 16.5 केजी बढ़ गया। 16.5 केजी बढ़ गया ना, 33 गुना 1/2, 16.5 केजी वजन बढ़ गया। तो शिक्षक का भार क्या होगा, पहले तो सबका भार विद्यार्थी का 50-50 था, तो यदि 16.5 केजी और इसमें 50 में जोड़ दें तो शिक्षक का भार पता चल जाएगा इतना आसानी से। तो देखिए 16.5 को इसमें जोड़ देते हैं तो 50 10 60 66.5 यही हो जाएगा शिक्षक का भार। क्या हो जाएगा, 66.5 किलो मास्टर का वजन। आंसर नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, आपके बीच ये क्वेश्चन रहा, एक टीवी जो आपके घर में लगा हुआ है उसका अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य कितना है, 24,500। अभी दुकान में ही है ये टीवी, आपके घर आया नहीं है, क्योंकि अंकित मूल्य कहाँ रहेगा, जो बेचने वाला रहेगा उसके पास लगा हुआ रहेगा। जब आप टीवी खरीदने जाइएगा तो अंकित मूल्य कितना है, 24,500। और इसका विक्रय मूल्य 20,090 है। तो छूट प्रतिशत, यानी कि वो जो आप शोरूम में गए और वहां पे टीवी का अंकित मूल्य चिपका हुआ दिख गया आपको, कितना, 24,500। और आपने उससे बोला, बार्गेनिंग किया, बोला भाई साहब हम गरीब आदमी, हमको दे दो सस्ते में। तो आपने ले लिया, आप भी इतना 20,090 रुपये में बार्गेनिंग करके ले लिया। तो क्या कहता है, अरे टीवी में बार्गेनिंग तो चलेगा ही चलेगा, धनिया में बार्गेनिंग कर लेते 5 रुपये में, हमारे पास 2 ही है, दे दो। तो ये तो टीवी का मामला है, इसमें तो बार्गेनिंग होगा ही होगा। तो देखो कितना का बार्गेनिंग किया ये, तो छूट प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले छूट निकालेंगे तब तो प्रतिशत निकालेंगे। तो छूट कितने का मिला इसको, 24,500 में 20,090 घटा लेंगे, 24,500 में 20,090 घटा लेंगे, ठीक है। तो घटा लीजिए, 0 में 0, 10 में घटाइए, 10 में 0 में 0, इससे इसमें लेंगे, 10 में 9 गया 1, उसके बाद आपके पास बचा 4, उसके बाद आपके पास बचा 4, 4410 रुपया। छूट कितना मिल गया आपको, टोटल 4410 रुपया। ये थोड़ा मोटा हो गया ना कलर, 4410 रुपया छूट मिला। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, 4410 रुपये का उसको छूट मिल गया। अब प्रतिशत छूट निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिशत छूट। तो प्रतिशत छूट बराबर क्या होगा, तो प्रतिशत छूट बराबर क्या होगा, प्रतिशत डिस्काउंट बराबर डिस्काउंट बटे में मार्क प्राइस गुना में 100, यही तो होगा। छूट किस पे डिपेंड करता है, मार्क प्राइस पे, जो भी आपका अंकित मूल्य होगा उस पे छूट डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिशत छूट निकालना है, तो प्रतिशत डिस्काउंट निकाल देना है हमको। कितना हो जाएगा, 4410 रुपया डिस्काउंट मिला, बटे में मार्क प्राइस कितना था, 24,500 था, ठीक है। गुना में क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसल, 245
से इसको कटाना है तो इसको क्या कीजिएगा, 245 एक ही बार में भाग नहीं देने लीजिएगा, तो 5 से काट लीजिएगा, 5 से कट रहा है, 5 चौक 20, 5 नम 45, कट गया। 5 अट्ठी 40, 5 अट्ठी 40, और उसके बाद 5 दूना 10, उसके बाद देखिए 7 सते 49, 7 से कट जाएगा, 7 कम 7, 7 दूना 14, 7 छक 42, फिर 7 से कट जाएगा, तो 7 से कटेगा तो 7 कम 7, और 7 5 5 7 अठी 56, 18, तो 18% छूट हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा, 18% छूट हो जाएगा। तो प्रतिशत छूट कितना हो जाएगा, 18, जो कि आपका आंसर दिया गया है। ठीक है, बनाना है अपने से, आंसर देख के कमेंट में नहीं लिखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास, क्वेश्चन सारा समझ में आएगा आपको। 6 नंबर क्या कहता है, ए बी सी अलग अलग कार्य 20 25 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अलग अलग कार्य करता है बबुआ, ए 20 दिन में काम पूरा कर देता है, बी जो है 25 दिन में, और सी जो है 30 दिन में कार्य को पूरा कर देता है। बी अकेले, फिर कहता है यदि ए अकेले पहले दिन कार्य करता है, बी अकेले दूसरे दिन, और सी अकेले तीसरे दिन करता है, तो यही क्रम आगे भी चलता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो चलिए इसको बताते हैं हम आपको। तो देखिए पहला व्यक्ति जो था ए, ये 20 दिनों में, दूसरा व्यक्ति जो बी था ये 25 दिनों में, और तीसरा व्यक्ति जो सी था वो 30 दिनों में कार्य को पूरा करता है। ठीक है, अब यदि इस तीनों का आप एलसीएम ले लेंगे तो वो हो जाएगा कुल कार्य, टोटल वर्क हो जाएगा। इस तीनों का एलसीएम आपको दिख रहा होगा, 20 25 और 30 का दिख रहा है, 150 150 दिख रहा है, 300 भी ले सकते हैं, आसान होगा आपको कैलकुलेशन में। तो इस तीनों का एलसीएम, प्रैक्टिस इतना रहना चाहिए कि आप तुरंत एलसीएम निकाल सकें। तो 300 एलसीएम दिख रहा है आपको। अब यदि कुल वर्क को आप टाइम से, अरे बाबू यदि आप कुल काम को, जितना आप काम किए उसको समय से भाग लगाएंगे तो आपका कार्य क्षमता निकल के आ जाएगा। ठीक है, कि कितना कितना हम पर डे काम किए, तो कुल काम को यदि आप समय से भाग देंगे तो आपको इफिशियंसी मालूम चल जाएगा, इसी को बोलते हैं कार्य क्षमता। तो 300 काम करने में 20 दिन, तो 20 से भाग दे देंगे, 00 15 15 काम पर डे। अरे 300 मिठाई खाने में आपको 20 दिन लगा, तो पर डे कितना, 15। 300 मिठाई खाने में आपको 25 दिन लगा, तो पर डे कितना, तो 300 को 25 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 को 25 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और 30 से भाग देंगे तो 10 बार में खत्म, 10 दिन में सब मिठाई खा के खत्म। अब क्या कहता है, कहता है यदि ए अकेले पहले दिन कार्य करता है, एक अल्लाह पहला दिन काम करेगा तो कितना, 15 काम करेगा। फिर कहता है बी अकेले दूसरे दिन कार्य करता है, बी कितना करेगा, 12 काम करेगा। और सी जो अकेला तीसरा दिन कार्य करता है कितना करेगा, 10 काम करेगा। तो कहता है यह क्रम आगे भी ऐसे चलता रहता है। तो तीनों मिल गया, तीनों मिल गया तो कितना काम किया, तो 15 12 और 10 तीनों को जोड़ दीजिए, 15 10 25 10 35 2 37 काम। तो 3 दिन में अलग अलग कार्य किया, 3 दिन में ये तीनों मिल के जो है ना वो 37 वर्क कर लिया, 37 काम कर लिया। ठीक है, वर्क लिख देते हैं, 3 दिन में 37 काम। तो काम कितना करना है, 300 काम करना है। तो 300 यदि 37 को 10 से गुना करते हैं तो 370 काम हो जाएगा। तो 9 से करते हैं, तो 9 से करेंगे, 9 से ज़्यादा हो जाएगा। 8 से करते हैं, 8 से यदि करेंगे तो 8 सती 56 का 6 हाथ में 5, 8 या 24 5 29, 296 कार्य हो गया। 300 में से 296 कार्य हो गया। 8 से इधर गुना किए तो 8 से इधर भी करते हैं, इधर 24 डे में कितना हो गया, 296 कार्य हो गया। बच गया आपके पास कितना, 4 कार्य बच गया। तो 4 कार्य फिर कौन करेगा, ए करेगा, कहा ए बी सी इसी क्रम में चलेगा। तो फिर 4 कार्य, तो 24 दिन तो इधर हो गया, और फिर 4 कार्य कौन करेगा, ए का क्षमता कितना है, 15 काम करने का। ठीक है, तो 24 सही 4/15, 4 मिठाई बचा है और 15 मिठाई उसका खाने का क्षमता है। यही आंसर हो जाएगा आपके पास, इतना दिन में काम फाइनल कर देगा। तो 24 सही 4/15 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल।
कहता उस घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसकी बीमाएं, बीमाएं मतलब होता है भुजाएं, 12, 10 और 8 मीटर है, ठीक है, 12, 10 और 8 मीटर है। तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा बोल रहा है कि बाबू फार्मूला को याद करके रखना, और फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आपका नंबर छूट जाएगा। तो आप फार्मूला को याद रखिएगा कि घनाभ का विकर्ण, याद रखिएगा। आपको हम साइड में फार्मूला इसीलिए वहां पे सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 लिखाए थे, यहाँ पे हम लिखा देते हैं कि घनाभ का विकर्ण, आप भी कॉपी में इसी तरह साइड में लिखते जाइएगा। विकर्ण बराबर जो होता है वो क्या आता है, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फार्मूला याद रहेगा तबे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। तो रूट अंडर एक भुजा आपके पास कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस दूसरा भुजा आपके पास 10 है तो 10 का स्क्वायर प्लस तीसरा भुजा आपके पास 8 है तो 8 का स्क्वायर, तो तीनों का, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो 144 और 100 244 और प्लस 8 का स्क्वायर 64, 244 और 64 300। इस सब सॉल्यूशन किए तो क्या आ गया, वर्गमूल के अंदर 300, 300 का वर्गमूल निकालेंगे, 300 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, क्यूब वर्गमूल निकालेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए 17 का वर्गमूल 17 का स्क्वायर होता है क्या, 289, 18 का होता है क्या 324, और 16 का होता है क्या 256, ठीक है, 16 का होता है बबुआ 256, हमारे पास आया 300, 300 का निकालना है, ऑप्शन को देखिए अब, 18 तो 324 हो गया, 300 से बड़ा हो गया, ये होगा नहीं, काट दीजिए। 17 289 पहुंच रहा है, 300 होगा नहीं, ये भी काट दीजिए। अब है आपके पास 16.5, तो 16 जब 17 ना हो रहा है तो 16.5 होगा, कम में है उससे, नहीं होगा, ये भी काट दीजिए। बचा आपके पास एक ही ऑप्शन, आंसर क्या होगा, यही होगा। 17 का 289 और 17 से 289 कुछ ज्यादा है ना जी, 11 ज्यादा है 300, तो पॉइंट पॉइंट फलना। चलिए तो आंसर आप ऐसे निकालिएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। एक वस्तु को, क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु को इस शर्त पर खरीदा जाता है कि 3993 की 3 समान किस्तों पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से भुगतान किया जाना है, जबकि ब्याज जो होगा ना वो क्या होगा, वार्षिक रूप से चक्रवर्धित किया जाता है। तो वस्तु की कीमत क्या होगी, ब्याज कैसे चक्रवर्धित किया जाता है बबुआ, वार्षिक रूप से, ठीक है। तो ब्याज कितना है 10%, 10% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/10, यानी कि 10 रुपया मूल्य था तो वो कितना हो गया 11, और 3 साल तक यही कहानी चलता रहा, ठीक है। दूसरा साल क्या होगा, ये ये साधारण ब्याज 10 × 10, ये चक्रवृद्धि ब्याज। तीसरा साल में यदि चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो ये साधारण ब्याज 3 साल का 10 × 10 × 10 1000, और यहाँ पे 11 × 11 × 11 1331, ये तो पता है। अब आप LHS और RHS को बराबर कर लीजिए, LHS और RHS को बराबर कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ 1331 है, यहाँ 11 से गुना कर लेंगे 1331 हो जाएगा, और यहाँ पे 121 से गुना कर लेंगे तो ये भी 1331 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 11 से गुना किए, यहाँ पे 121 से गुना किए, यहाँ पे हमको 1000 सब में पुराना है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 10 से गुना कर लेंगे, और यहाँ पे भी 10, नहीं, जो काम LHS में करेंगे वही काम RHS में, सॉरी 100 यहाँ था तो 100 रहने दीजिए। ये LHS में 11 से गुना किए तो यहाँ पे भी 11 से, और यहाँ पे भी क्या होगा 121 से गुना कर लेंगे, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मूलधन कितना हो गया 1210, और यहाँ पे 1100 1000, तो तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1210 और 1100 और 1000,
1000, 1100, 2100, 2100 और 1000, 3100, 31 2 3310 रुपया। कितना हुआ? 3310 रुपया। और यहाँ पे कितना हो गया? तो 1331, 1331 और 1331, 3993, 3993, 1331, 1331, 1331, 3993। तो यही तो कहता है आपको 3903 समान किस्तों पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3993, 3993 देते गया 3 किस्तों पे। तो बोल रहा है कि वस्तु की कीमत क्या होगी। तो इधर तो 3993 आ गया, इधर 3310। यहाँ 3 वर्षों, इसमें क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, ये इसका 3 गुना था ना, ये 1331 का 3 गुना, इधर भी 3 से गुना करेंगे। तो 3 से गुना करेंगे तो 3310 गुना 3, तो 9930 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये 9930 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 1331 का 3 गुना है, देख लीजिए। तो यहाँ पे ये ब्याज के तौर पे 3393 की समान किस्त में 10% ब्याज की दर से भुगतान किया जाता है। तो जबकि वार्षिक ब्याज के रूप में चक्रवृद्धि किया जाता है, वस्तु की कीमत क्या होगा? ये इसका 3 गुना, इधर भी 3 गुना, 9930 रुपया जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये रहा। वेंकट अपनी आय का 65% खर्च करता है, प्रति माह 1100 बचाने में सक्षम है, सॉरी बचाता है 1100 रुपया। तो उसका मासिक खर्च कितना होगा? तो सबसे पहले देखिएगा, 65% खर्च करता है, बचाता है कितना? 1100। 65% बचत करता है, खर्च करता है और बचाता है 1100। यदि 65 रुपया 100 रुपया में आप खर्च कर दीजिएगा तो बचेगा कितना आपके पास? तो 35 बचेगा। तो यही 35% बराबर क्या हो जाएगा? 1100 के। तो उसका मासिक खर्च, तो खर्च 65% है, खर्च कितना है? 65%। तो 35% बराबर 1100, 65% बराबर, तो 65% बराबर निकाल लेंगे 1100 बटे में 35 गुना में 65। सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो काट लीजिएगा, काटिएगा, 7 पचे 35, 13 पचे 65, 13 गुना 11, 143 पे 00 को 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, 1100 गुना 13 कीजिएगा तो 14,300 बट्टे में 7, तो 7 से दीजिएगा तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा आंसर इसका? 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 दूना 14, उसके बाद बच गया आपके पास 0, उसके बाद आपके पास 7 चौके 28, 20, 7 दूना 14.20, 7 दूना 14, तो 2042.2, 2042 पॉइंट 2042, 2042 पॉइंट सॉरी 2820, 2042.2 आता आंसर। यही आंसर हो जाएगा आपके बीच। 85 मिस हुआ होगा कुछ। नेक्स्ट सवाल चलते, तीसरा अनुपाती निकालना है। तीसरा अनुपाती निकालना है, एयरटेल इंडिया की तरफ से मैसेज है कि आप OTT यूज कीजिए। 16 और 24 का तीसरा समानुपाती क्या होगा? एक मध्य समानुपाती पूछा जाता है, एक तीसरा समानुपाती पूछा जाता है। तो यहाँ पे निकालेंगे मध्य समानुपाती क्या होगा? मध्य समानुपाती, पाती निकालना हो तो क्या करते हैं हम? रूट अंडर 2 संख्या रहे तो A और B का वर्गमूल निकाल देते हैं गुना करके। और तीसरा समानुपाती निकालना हो तब, तीसरा समानुपाती निकालना हो तो ये होता कैसे वो भी समझ आएंगे। ऐसे डायरेक्ट तो B² बटा A कर लेंगे। अच्छा, अब आपको रेशियो का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D रहे, तो यहाँ पे
दूसरा समानुपाती ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ठीक है ना। तो यदि आपको तो यहाँ हो गया ए बटे बी, कहने का अर्थ है सी बटे डी। ये दोनों बट्टे में हो गया। यदि कुछ चेंज करते हैं तब ये फॉर्मूला निकल के आएगा, मध्य समानुपाती और तीसरा समानुपाती का फॉर्मूला का डेरिवेशन आपको कल हम बताते हैं इसका। ये तो बट्टे में है, कल इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन बताते हैं आपको। बहुत दिन से हम भी प्रैक्टिस में नहीं हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसका आंसर तो आप निकाल लीजिएगा। तीसरा समानुपाती बी स्क्वायर बटा ए, तो 24 गुना 24, बी तो यही है 24 गुना 24 बटे में ए 16, तो 8 दूना 16, 8 तिया 24, 2 से काट लेंगे 12, अब 12 तिया 36 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 36 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, कहता है यदि C बराबर D का 2/3, C बराबर D का 2/3 और D बराबर E का 3/5, तो C अनुपात E क्या होगा। तो C अनुपात E, तो C बराबर D का मतलब गुना 2/3, तो बराबर के इधर इधर लाएंगे तो क्या होगा, इधर गुना में है तो इधर क्या होगा, भाग में होगा, बराबर के इस साइड। तो C बटा D बराबर क्या हो जाएगा, 2/3, 2/3 कर लेते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है C अनुपात D जब लेंगे तो क्या होगा, 2/3 होगा। और उसी तरह D अनुपात E लेंगे तो क्या होगा, 3/8 होगा, ठीक है। 3/8 होगा। तो यहाँ पे हम क्या निकालना है, C अनुपात E, तो C अनुपात E, तो C तो यहाँ पे पहला वाला है और E यहाँ पे लास्ट वाला है। तो यही कर लेंगे, इस दोनों को गुना कर लेंगे और इस दोनों को गुना कर लेंगे। तो 3 दूना 6, 8 तिया 24। इसका एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको। तो यही हो जाएगा 1/4। ये तो आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट इधर ध्यान दीजिएगा, इधर जिधर हम हैं, ठीक है। यदि आपके पास A अनुपात B, C अनुपात A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D, D अनुपात E, ठीक है। आपको बोल दे यहाँ पे कि A अनुपात E निकालिए। क्या निकालिए, A अनुपात E। या बोल दे आपको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E निकालिए। जैसे यहाँ पे हमको बोल दिया कि बबुआ E अनुपात C निकालिए, तो यहाँ पे हम निकाल दिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे जैसे आप A बोलेगा तो सबसे पहला वाला है कि यहाँ पे पहला वाला पूरा को गुना कर लेंगे। तो 3 दूना 6 दूना 12, 1 13, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ठीक है। ये एक आ गया। अब बोलेगा बी निकालने के लिए, तो बी निकालेगा तो ऊपर से काटते जाइएगा। ए वाला तो निकल गया, पहला वाला काट दीजिएगा, इधर एक एक बढ़ते जाइएगा। इधर 3 दूना 6, 6 गुना 1 6 तिया 18, ये बी हो गया। फिर सी बोलेगा तो फिर इससे एक काटिएगा, इधर एक बढ़िएगा, तो 2 एकम 2 गुना 3 6, 6 पंच 30। उसी तरह आपको डी बोल देगा, तो डी बोलेगा तो फिर एक काटिएगा और आगे बढ़ते जाएगा। 1 गुना 3 5, 3 और 3 गुना 5 15 और 1 15 हो जाएगा। उसी तरह आपको अनुपात में बोल देगा ई निकालने बोल देगा, तो क्या करेंगे, लास्ट वाला सबको गुना कर लेंगे, क्या कि ये तो कट जाएगा, बचेगा यही 5 या 15 गुना 2 30, ठीक है 30। तो हम क्या करते हैं, यदि हमको ए अनुपात ई डायरेक्ट बोल दे तो क्या करेंगे, पहला वाला को और लास्ट वाला को, क्या कि पहला वाला ए है और लास्ट वाला ई है, तो पहला वाला इसको और इसको गुना कर लेंगे तो ए अनुपात ई निकल जाता है। उसी तरह हम किए कि ये वाला और ये वाला, पहला वाला सी था, लास्ट वाला ई था, इस दोनों को गुना कर लिए और इस दोनों को गुना कर लिए, रेशियो निकाल लिए, आंसर हमारा आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस आप कीजिएगा, आपको आपका अपना हो जाएगा। जिस चीज पे प्रैक्टिस कीजिएगा वो आपका अपना हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। कहता है
सोमेश एक दुकानदार है और 560 अंकित मूल्य वाली छतरी पर 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। वो जो छतरी होता है उस पर 2 छूट प्रदान करता है। कहता है प्रथम छूट जो है वो 17% का है। कितना है प्रथम छूट? वो 17% का है। यदि ग्राहक महेश छतरी के लिए 420 रुपया का भुगतान करता है। कितना देता है महेश बाबू? 420 रुपया दुकानदार को देता है। अब नहीं हो पाएगा माए बाप, इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे पैसा, 420 देंगे। आप कितो दाम बोलिए, हम 420 देंगे। तो दी गई द्वितीय छूट कितना प्रतिशत का होगा, दूसरा छूट बताना है। ठीक है, तो देखिएगा 560 रुपया मूल्य का वस्तु था, पहला छूट दे दिया 17%, तो बच गया आपके पास कितना? 17% देने के बाद आपके पास बच गया 83% तो बच गया ना आपके पास उस इसका। दूसरा का पता नहीं तो वो निकालना है। तो छूट किस पे देते हैं? 100 पे। तो दूसरा 100 माइनस x प्रतिशत दिया होगा, x प्रतिशत का छूट दिया होगा बटे में 100 बराबर कितना भुगतान किया? 420 रुपया। काट लेंगे। कहिएगा क्या काटेंगे सर? यहाँ पे आपको अभी दिख रहा होगा कैसे कैसे काटना है। 1 0 से 1 0, थोड़ा कैलकुलेटिव है। 7 8 56, 7 6 42, कोई कैलकुलेटिव ना है। 4 दूना 8, 25 चौके 100, 2 से काटेंगे 50 बार में ये हो चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर 25 गुना 50, 50 गुना 25, ये 50 गुना 6 कीजिए 300, 300 गुना 25, 25 दिया 7500, इधर हो जाएगा क्या 7500, और इधर क्या हो जाएगा 83 गुना 100, 8300 माइनस 83x। ठीक है, दोनों में ना गुना होगा, गुना दोनों में होगा। 100 गुना 83, 8300 माइनस 83x। तो यहाँ पे 83x को उठा के उधर फेंक दीजिए, उठा के उधर फेंकिएगा प्लस में हो जाएगा। कलरवा चेंज कर देते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं, तो आप ही कहिएगा दिखा नहीं सर। उधर फेंक दिए 83x प्लस में हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 7500, 8300 में 7500 घटाएंगे, इधर प्लस में इधर आएगा तो घट जाएगा। तो 75 5 80 800 हो जाएगा आपके पास, इधर बच जाएगा 800। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 800 को 83 से भाग देंगे। कहिएगा सर इतना भाग गुना करवाते रहिएगा पगला जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? यदि 80 से भाग देते तो 83 से नहीं, 80 से भाग देते तो क्या होता? 10 आता, 10 बार में कट जाता 800। तो 10 के अप्रोक्स में आंसर आएगा। क्या होगा? 10 के अप्रोक्स में आंसर आएगा। इतना छोटा ना आएगा, ना इतना छोटा आएगा, ना इतना छोटा आएगा। 10 के अप्रोक्स में आंसर क्या आएगा? 9.46 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की चलते हैं। कक्षा 1 में औसत आयु 20 वर्ष के 12 छात्र हैं। अच्छा, 20 वर्ष का जो है ना 12 का बचवा है क्लासरूम में। ठीक है, कक्षा 2 में जो है औसत आयु 23 वर्ष के 16 छात्र हैं। कक्षा 2 में 23 वर्ष का 16 को छात्र है। ठीक है, तो कहता है कि इन दोनों कक्षाओं के सभी छात्रों का लगभग औसत आयु क्या हो जाएगा? लगभग बोला है, लगभग। तो देखिए 20 वर्ष के 12 छात्र, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12 गुना 20, तो 12 दूना 24, 240 प्लस कक्षा 2 में 23 वर्ष का 16 छात्र, 16 23 गुना 16 कर लीजिएगा, क्या कि सबका 23 वर्ष होगा। तो 16 छात्र का कितना हो जाएगा टोटल आयु? ये तो टोटल आयु 240, ये 23 गुना 16 कीजिएगा, 16 तिया 48 का 8, हाथ में 4, 16 दूना 32 4 36, 368। अब जोड़ लीजिएगा तो कुल आयु हो जाएगा दोनों कक्षा का, कक्षा 1 और कक्षा 2 का। और टोटल क्या है? टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना है? तो टोटल स्टूडेंट की संख्या है आपके पास 12 गो छात्र इधर है कक्षा 1 में और 16 गो इधर है। टोटल कितना हो गया? 18 10 28 गो छात्र, 28 से भाग दे दीजिएगा तो सबका क्या हो जाएगा? औसत आयु निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए 8, जोड़िए इसको, 8 6 4 10 का 0, उसके बाद 3 2 5 1 6 भागा 28। ठीक है, 8, अब काट लीजिए, काटिएगा तो 7 चौके 28, 4 से काटिएगा तो 15 चौके 60, 4 दूना 8, उसके बाद 7 दूना 14, उसके बाद आपके पास 1 0 बचा, 7 एकम 7, 21 पॉइंट, उसके बाद
50 7 सत्ते 49 21.7 वर्ष जो हो जाएगा, इसका लगभग आंसर हो जाएगा 21.7 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अभी आपका एसएससी का एग्जाम है, जैसे कि आप CHSL देने वाले होंगे, उसके बाद आप फेज 12 देने वाले होंगे, उसके बाद ये दोनों एग्जाम तो जुलाई में है, सॉरी जुलाई में है, BPSC TRE का है, उस सारे में काम देगा। 72 से विभाज्य नहीं है। यदि 72 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या 8 से और संख्या 9 से भाग लग जाएगा तो संख्या 72 से विभाज्य होगा। यहाँ पूछ रहा नहीं है, यानी कि इससे और इससे भाग नहीं लगना चाहिए। 8 और 9 से 8 और 9 से भाग नहीं लगना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 8 से भाग लग रहा है क्या, 280 में नहीं लग रहा है, इसमें लग रहा है 8 कमा 8 8 दूना 16, इसमें लग रहा है, यानी कि ये 72 से भाग लगेगा, लग सकता है, हो सकता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। इसमें 8 से लग रहा है, 8 नामा 72 8, ये भी लग रहा है 8 से भाग 784 में, हो सकता है ये भी आंसर हो, लेकिन यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, तो ये भी कट जाएगा। इसमें 8 चौक 32 8 तिया 24, इसमें भी 8 से भाग लग रहा है, तो एक यही ऑप्शन आपको दिखेगा। चूँकि हम यहाँ पे तरीका बता रहे हैं, आपको वहाँ पे जाना, कंप्यूटर पे सॉल्व करना है, तो आप इसी तरह चेक करते जाइएगा कि अच्छा इसमें भी लग रहा है 8 से, हो सकता है ये भी आंसर होगा, लेकिन इसमें तो एकदम है परफेक्ट है, ये 3 संख्या लास्ट में जो है 8 से भाग नहीं लग रहा है, मतलब पक्का पक्की है कि ये संख्या एकदम वही होगा जो कि 72 से विभाज्य नहीं होगा। 8 से विभाज्य नहीं हो रहा है तो 72 से कैसे होगा बताइए तो, ठीक है ना। तो यह आंसर हो जाएगा आपका ये 4 नंबर। समझ गए, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है एक खोखले अर्धगोले कटोरे का आंतरिक और बाहरी व्यास जो है ना 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, कैसा होगा ये कटोरा, कल्पना कीजिए कटोरा कैसा होगा, तो हम कल्पना के कराते हैं आपको, ये कटोरा कैसा होगा, ये कटोरा होगा ऐसा, ठीक है। इस जगह भी खोखला बनाते हैं, इस जगह थोड़ा सट गया है, हाँ। इसका एक व्यास जो है 6 सेंटीमीटर का है, तो एक त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और दूसरा त्रिज्या क्या हो जाएगा, बड़का त्रिज्या वो 5 सेंटीमीटर, का है कि एक व्यास है 6 सेंटीमीटर, दूसरा व्यास क्या है 10 सेंटीमीटर, तो एक त्रिज्या आ जाएगा आपके पास 6, एक हो जाएगा 10। यदि इसे पिघला कर 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पिघलाएंगे तो उसका क्या होगा, आयतन, पूरा आयतन निकलेगा, ठीक है। तो आयतन पहले आपको निकालना पड़ेगा, बेलन का आयतन तो आपको पहले फार्मूला पता रहना चाहिए, तो फार्मूला सबसे पहले आपको यहाँ याद रहना चाहिए, बेलन का आयतन, यहाँ पे बेलन का आयतन क्या होता है कमेंट में बताइएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। गोला का आयतन, गोला का आयतन पता है, गोला का आयतन डायरेक्ट फार्मूला आता है किसी भी एग्जाम में, ये सब 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ खोखला अर्धगोला है, खोखला अर्धगोला है, तो इसमें क्या करते हैं खोखले वाला फार्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 2/3, तो ये कांस्टेंट टर्म है, पाई भी कांस्टेंट है, एक बड़का आर का क्यूब कर लेते हैं, माइनस में छोटका आर का क्यूब कर लेते हैं, इसी से निकाल लेते हैं 2/3 गुना 22/7 गुना बड़का आर कितना 5, 5 का क्यूब 125 माइनस 3 का क्यूब 27, तो 125 में से 27 घटाइएगा कितना, कितना 98, हमेशा हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यहाँ 98 लिखे, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किसके, बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा, तो ये बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा, तो दोनों का आयतन बराबर कर देते हैं, क्या लगता है
दोनों का आयतन बराबर कर लेंगे। इधर बेलन, इधर तो गोला खोखलवा गोला का आयतन हो गया और इधर बेलन का निकाल लेते हैं। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का वैल्यू तो यहाँ 22/7, 22/7 इंटू आर, आर 14 सेंटीमीटर व्यास वाला बेलन बन जाता है, तो व्यास है 14, तो त्रिज्या कितना होगा 7, तो आर स्क्वायर, तो यानी कि 7 गुना 7 गुना एच निकालना है हमको, एच निकालना है। सॉल्यूशन कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन कीजिएगा तो आंसर निकलेगा, क्या होगा आंसर निकलेगा 22/7 से 22/7 काट दीजिए। अब देखिए क्या कीजिएगा, 7 से 14 सत्ते 98 काट दीजिए, ठीक है। अब क्या बचा, 7 बचा, 7 से 14 काट दीजिए 2 बार में, 2 दूना 4/3, तो हाइट हमारा क्या बचा 4/3 बचा। हाइट कितना बचा 4/3, 4/4 को 3 से भाग दीजिएगा 1.33 हमारा क्या होगा आंसर होगा, 1.33 हमारा आंसर होगा 1.33, ठीक है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये है कि आप यहाँ पे अर्धगोला का आयतन याद नोट कर लीजिएगा, बेलन का आयतन नोट कर लीजिएगा, गोला का आयतन नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, कहता है एक पंसारी, पंसारी जो वो भुंजा भुंजता है ना, उसी को कहते हैं पंसारी, 13% के लाभ पर दालें बेचता है। अच्छा ठीक है, मेरा कुछ हो सकता है कि इसके विषय में जानकारी कम हो, पंसारी के विषय में, दुकानदार को कहते होंगे। चलो 13% के लाभ पर दालें बेचता है, आप लोग बताइएगा पंसारी लोकल भाषा में किसको कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। जो लोग हमारे से जुड़े होंगे गांव से या शहर से, तो आपको पता होगा, यदि तो आप बताइएगा किसको कहते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। एक पंसारी 13% के लाभ पर दालें बेचता है और ऐसे बाट का उपयोग करता है जो बाजार के बाट से 24% कम है, 13% के लाभ पर दाल बेचता है। चलो भाई, यदि 100 रुपया पहले इसका कीमत है तो 113 रुपया पे बेच रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कहता ऐसे बाट का उपयोग, या फिर ऐसे बाट का उपयोग करता है जो बाजार के बाट से 24% कम है, यानी कि बाजार में यदि 1000 ग्राम का बाट यूज होता होगा तो इससे 24% कम है। 24% कहने का अर्थ है कि 760 ग्राम का ही बाट यूज करता होगा, ठीक है। तो कहता है उसके द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा, तो लाभ बस सॉल्यूशन कर लीजिएगा इसका, इसको पहले तो दोनों का 0 0 कटा दीजिए, इधर से 2 0, इधर से 1 0, 3 0 से 3 0 खत्म, 76 गुना 1 76 हो गया, इधर क्या हो गया 76 हो गया, इधर 113। लाभ कितने का हो रहा है बताइए, 76 से 113, 24 इधर और 13 उधर, 24 3 27 और 27 10 37 का लाभ हो रहा है, 37 का लाभ हो रहा है, बटे में 76 और गुना में 100, तो 3700/76, ठीक है। 36 दूना 72, 37 दूना 76, 37 दूना 74, 38 दूना 76, यदि ये 38 रहता ना तो ये 2 बार में कट जाता, तो ये 50% के अप्रॉक्स में आंसर आता, ठीक है ना। 1/2 गुना 100 यानी कि 50% के अप्रॉक्स में आंसर आएगा, आंसर क्या हो जाएगा 48.68, इतना तो दिमाग लगाएंगे। 37 दूना 74, यदि एक ऊपर में और रहता तो 38/76 यानी कि 1/2, 1/2 गुना 100 करते तो 50% के आंसर आता, लेकिन ये थोड़ा सा कम आएगा, अप्रॉक्स में आएगा 48.64, इतना कम तो नहीं आएगा, 42 43 37 तो नहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये है, एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, 36 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से और 16 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से पूरी तय करता है, तो औसत चाल क्या होगा। औसत चाल बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है,
स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस देखिएगा, एक 48 किलोमीटर, एक 36 किलोमीटर और एक 16 किलोमीटर। तो जोड़िएगा, तीनों को जोड़ लीजिएगा, 48, 36 और 16, 6 6 12, 8 20 का जीरो, हाथ में 2, 2 1 3, 3 6 4 10, टोटल आ गया आपके पास कितना, 100 किलोमीटर उसका टोटल डिस्टेंस हो गया। और टाइम कितना लगा, ये तो इसका चाल दिया है कि 8 किलोमीटर प्रति आवर से 48 किलोमीटर गया, तो 6 घंटा लगा होगा। इधर इस दोनों को यहाँ जाने में कितना, 6 घंटा लगा। 36 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति आवर से तय किया, तो यहाँ इसको कितना, 2 घंटा लगा होगा। और 16 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से लगा, तो यहाँ पे भी इसको कितना, 2 घंटा लगा होगा। तो 2 2 4 और 6 10 घंटा लगा, तो 10 आवर लगा। यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो 10 किलोमीटर प्रति आवर जो हो गया उसका औसत स्पीड हो गया। एवरेज स्पीड क्या हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये जो कॉन्सेप्ट हम हर सवाल में बता रहे हैं आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको ही ध्यान में रखना है। ये सवाल आपको ध्यान में नहीं रखना, ये आपको जो यहाँ बताते हैं वो बात ही ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये नेक्स्ट सवाल रटने लगिएगा, नेक्स्ट सवाल को सॉल्यूशन कीजिए इसका, तब तक हम यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 66% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कहता है कि यदि क्रय मूल्य जो होगा कॉस्ट प्राइस, वो सेलिंग प्राइस का कितना होगा, 66%। सेलिंग प्राइस का 66% है। यानी क्या कहने का अर्थ है कि कॉस्ट प्राइस बटे में सेलिंग प्राइस बराबर 66/100। मतलब कॉस्ट प्राइस है यदि 66, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 64 का। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 66% है। यदि कॉस्ट प्राइस 66 है तो सेलिंग प्राइस 100, तो लाभ कितना होगा। अरे 66 टका में कोई वस्तु खरीदे, 100 टका में बेचे तो लाभ ही होगा। कितना का होगा, 66 और 4 70 और 30 100, 34 का लाभ होगा। बटे में 66 और गुना में 100, गुना में क्या होगा, 100। हाँ ठीक है आ रहा, हाँ ओके। चलिए इसको सॉल्यूशन कीजिए, तो 3400 भागा 66, यानी कि यदि इसको काट दे तो 17/33, तो 1700 बटे में 33, तो 1700 को 33 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, 51 दशमलव, बहुत फोन बजता है, 51.52% हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो कहता है एक नृत्य कक्षा के 3 बैचों में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, 2:3:5 है। यदि प्रत्येक बैच में छात्रों की 20 छात्र हैं, प्रत्येक बैच में 20 छात्र हैं, तो अनुपात इतना हो जाता है, बढ़ते हैं 20 छात्र बढ़ता है तो अनुपात कितना हो गया, 4:5:7 हो गया, 4:5:7 हो गया। तो सब में बढ़ोतरी कितना होगा, 2 2 का। तो सब में बढ़ोतरी हो रहा है 2 2 का, 2 2 का बढ़ा, हेलो, हाँ ठीक है, 2 का बढ़ोतरी हो गया, तो टोटल बढ़ोतरी कितना का दिखा रहा है, 20 का बढ़ोतरी दिखा रहा है। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 20 का, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है क्योंकि, तो यहाँ 2 बड़ा सब में, यहाँ कितना बढ़ रहा है, 20 छात्र बढ़ रहा है, तो 2 काट देंगे 10 से। तो यहाँ पे बोल रहा है पहले छात्रों की संख्या, तो 2 × 10 20, प्लस हो जाएगा क्या, 10 × 3 30, प्लस 10 × 5 50। ठीक है,
50 हो जाएगा। तो टोटल जोड़िएगा छात्रों की संख्या पहले कितना 50 50 100, तो टोटल हो जाएगा 100। नेक्स्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा 100। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये है। आज 20 सवाल ही रहने देंगे, सॉरी हमारा काम आ गया है थोड़ा कुछ। आज 20 ही रहने देंगे, कल से हम 25 करेंगे। ठीक है, एक छात्रावास में 35 विद्यार्थी के लिए 27 दिनों का भोजन उपलब्ध है। ठीक है, 35 विद्यार्थी के लिए 27 दिनों का भोजन उपलब्ध है। कहता 45 विद्यार्थी के लिए यह भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त हो जाएगा, कितने दिनों के लिए पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, 35 को विद्यार्थी है, 27 दिन का भोजन अवेलेबल है। तो 45 विद्यार्थी के लिए x दिन में इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। 9 तिया 27, 9 पचे 45, काट दीजिएगा, 5 सत्ते 35, 7 तिया 21, x बराबर 21 दिन के लिए भोजन अवेलेबल हो जाएगा। 21 दिन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आज क्लास को समाप्त करते हैं, क्योंकि आज फर्स्ट डे है और काफ़ी काम कॉल भी आ रहा है, काम है। और तो कोई बात नहीं, आज फर्स्ट डे है, आपका क्लास इसी तरह आते रहेगा। कल से 25 सवाल आएंगे, आज 20 रहे, कल से 25 आएंगे। आपकी जैसे जैसे डिमांड बढ़ते जाएगी उसी हिसाब से आपका क्लास भी बढ़ते जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।